हमारे साथ देवेंद्र जी मौजूद हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। देवेंद्र जी, क्या लगता है कि दिल्ली में, अगर मैं पूरी दिल्ली की बात करूँ, 70 में से बीजेपी को कितनी सीटें आती हुई नजर आ रही हैं आपको? देखो जी, इस टाइम पे दिल्ली में बीजेपी की लहर दिख रही है जी। और कोई तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि जो झूठे वादे थे सारे के सारे तस्त हो गए हैं। क्योंकि जो केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे वो वादे मुझे लगता है कि वो पूरे नहीं होंगे। और इस समय हर जगह हर सीट पर बीजेपी की लहर चल रही है। जाति बिरादरी धर्म को छोड़कर हर जगह बीजेपी बीजेपी दिख रही है जी मुझे तो। अच्छा, बीते 10 साल की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे की पूरे 3 बार के कार्यकाल को लेकर? देखिए, जो केजरीवाल जी ने जो पहली सरकार बनाई थी उस पर विश्वास कायम करने की कोशिश करी थी। दूसरी बार जो बनाई थी तो उसमें ये हुआ था कि वो सरकार चली नहीं थी उनकी, तो लोगों को विश्वास था कि कुछ करके दिखाएंगे। अब कुछ करने के लिए उन्होंने जो करना चाहा वो करना कुछ और था। उनका सिस्टम कुछ और था कि उनको अपनी जेबें भरनी थी। क्योंकि उन्होंने देखा जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो जिन्होंने पार्टी बनाई थी, उनको दरकिनार कर उन्होंने उन लोगों को साझा किया जो लोग उनकी तरह के थे। क्योंकि वो कहते हैं मैं मतलब एक अपनी जात, मैं वैसे तो देश की सभी जातियाँ का मैं सम्मान करता हूँ, वो करता हूँ, अपनी जिस जाति से है, बिरादरी से है, उसके लोग भी वो कहते हैं कि इससे बड़ा झूठा निकम्मा आदमी नहीं है। क्योंकि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बातों पे कभी भी सक्षम नहीं रहा है और ये माता की, बहन की, बच्चों की कसम खा लेता है। और इस व्यक्ति ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं करा जो दिल्ली के लिए लाभदायक हो। क्योंकि हम जब दिल्ली के अंदर घूमते हैं तो दिल्ली घूमने लायक नहीं बची है। हर जगह ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त लगा हुआ है, हर जगह रेड लाइट के अंदर ट्रैफिक इतना हुआ पड़ा है कि आज हमें अस्पताल जाने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो अस्पताल जाने के लिए कम से कम आधा 1 घंटा लग जाता है। आखिरी सवाल देवेंद्र जी, किन मुद्दों के तहत, जो एक्चुअल मुद्दे हैं, वो क्या मुद्दे हैं बीजेपी के साथ जाने का चुनाव में सोच रही है, प्लान कर रही है? देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा है दिल्ली के लिए, वो दिल्ली का डेवलपमेंट होना चाहिए, दिल्ली का विकास होना चाहिए। हम अपने देश का कोई खिलाड़ी कोई जीत के आता है तो हम कहते हैं कि हमारा देश, हम सीना चौड़ के बाहर निकलते हैं और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। जब हम अपनी दिल्ली में घूमते हैं और अपनी राजधानी को आसपास के शहरों से, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव से तुलना करते हैं तो हमें शर्म सी आती है। दिल्ली के अंदर जितनी कॉलोनियाँ हैं, जिस तरीके से वो हाउस टैक्स भरती है, सेल डीड बेचती है, उस हिसाब से दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्योंकि जो काम इन सरकारों को करना था वो काम इन्होंने नहीं किया है। केजरीवाल जी ने जिस तरीके से शीला दीक्षित पे आरोप लगाए थे और उनके आरोपों के प्रति उस समय 36,000 करोड़ था, आज दिल्ली का बजट 80,000 करोड़ है। बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है और पेंशन भी समय पे, जो इनकी बंदी हुई है उनकी पेंशन समय पे नहीं आ रही है। यहाँ तक बीपीएल के जो गरीब के लोग हैं उनको राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। जिनके बन रहे हैं वो उनके चहीते लोगों के बन रहे होंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के समय से लेकर अब तक 80 करोड़ जनता को, भारतीय जनता को राशन दिया। जिस तरीके से कोविड के समय पर पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि ये क्या महामारी आ गई, उस समय पे इस देश का बचा के रखा, अपनी देश की इकोनॉमिक्स बचा के रखी। आज वर्ल्ड की 5वें नंबर की इकोनॉमी, आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर मुझे लगता है कि 3रे नंबर पे भारत की इकोनॉमी पहुंच जाएगी। पर मैं केजरीवाल जी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं, केजरीवाल सरकार के बारे में उन्होंने कोई ऐसा विकास नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, जिससे दिल्ली की जनता उनके प्रति आए। इन्होंने बस अपना 5 साल 10 साल का जो मैनिफेस्टो 2100 रुपये पे लेके आ गए। इनको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए था, इनको अपने काम दिखाने चाहिए थे। AQI 1000 तक पहुंच रहा है। पानी की दशा ऐसी, हर घर में गंदा नल आ रहा है, सीवर भरे पड़े हैं, नालियां भरी पड़ी है। वादा किया था कि कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, आज तक पहाड़ नहीं हटे। यमुना माता की कसम खाई थी, आज तक यमुना माता गंदी हुई पड़ी है। कहाँ बात करे ये अपने माता के, अपने बच्चों के, अपने परिवार के सगे नहीं, ये दिल्ली वालों के कहाँ सगे रहेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ इनसे, अगर ये इनके पास कोई भी एक ऐसा संकल्प पत्र नहीं है जो भाजपा लेके आई है। भाजपा जो संकल्प पत्र लेके आई है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर सबसे पहले जो पेंशन दी थी वो हमारे
पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी ने लगाई थी, जब से लेके आज तक पेंशन लग रही है। 8 सालों से पेंशन नहीं बन रही है। बुजुर्ग लोग मेरे पास आते हैं, देवेंद्र भाई मेरी पेंशन बना दो बेटा, मेरी पेंशन बना दो। वो बेचारे कह कह के 8 साल से परेशान है। जो 60 साल का था वो 68 साल का हो गया है। अभी जो इन्होंने पेंशन चालू की है वो बस दिखावा है, क्योंकि चुनाव आना है, चुनाव के बाद फिर इनका वो सिस्टम चालू हो जाएगा। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री आतिशी है, वो 2.5 साल से मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनी। उनके पास वो सारे विभाग आते जो दिल्ली में डेवलपमेंट हो सकते थे। आप देख सकते हो कि उनकी विधानसभा में जगह जगह खड्डे हुए पड़े, गलियों के अंदर खड्डे हुए पड़े हैं, बुजुर्ग गिर जाते हैं। रात को कॉलोनी के अंदर आओ, अंधेरा है, कोई लाइटें नहीं लगी हुई है। अरे कम से कम और तो अलग बात है, अपनी विधानसभा का तो अगर वो ढंग से ध्यान रखती तो कम से कम ये तो कह सकते हैं आतिशी जीत सकती थी। आज बस वो क्या करती है, किसी आरडब्ल्यू के पास जाती है, उसको पटका पहना देती है, वो कहते हैं यार ज़बरदस्ती पहना के चलेगी, क्या करे। लोग इस तरह त्रस्त है। आतिशी जी कहती थी एक तले से दूसरा तला, दूसरे तले से तीसरा तला। उन्होंने अपनी आय है वो भी नहीं दिखाई उन्होंने। यहाँ तक कि आज इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है। वो पहले कहती थी भाजपा के नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आज खुद इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है वो। तो मैं आज जनता इस तरह में इतनी त्रस्त है क्योंकि उन्होंने अपने 5 साल देखे हुए हैं। यहाँ पर श्रीनिवासपुरी वेनिस बन जाती है। जब जल बोर्ड का नाला उबलता है तो श्रीनिवासपुरी की कम से कम 10,000 आबादी डरती है। गाँवों में, कॉलोनियों में, क्षेत्र में एक सुधार होता है। वो कहते हैं कि बारिश आई है, बारिश के समय पर खुशहाली आती है। श्रीनिवासपुरी की जनता डर जाती है। क्यों डर जाती है? क्योंकि श्रीनिवासपुरी का जो जल बोर्ड का नाला है ना, वो उस समय इतना बड़ा भयंकर रूप ले लेता है, घरों में पानी भर जाता है। ये हालत हो जाती है कि बीच में 2 बच्चे भी मर गए थे, आपको सब पता है। मैं ज़्यादा बात मीडिया में ये भी आई हुई है। यहाँ कोई भी सुधार 5 साल में आतिशी जी ने नहीं किया है। बस सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, उन्होंने अपना भ्रष्टाचार बढ़ाया है। गोवा का, गुजरात का, पंजाब का चुनाव दिल्ली के पैसों से एक के साथ एक फ्री की स्कीम लाई थी। ये शिक्षा के क्षेत्र में कहने वाली, आज आम आदमी पार्टी ये दारू के घोटाले में फंस गई है। यहाँ तक कि आज श्रीनिवासपुरी क्या पूरी कालकाजी में इनको कहीं मीटिंग नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कि अभी एक जो मोदी जी ने EWS के फ्लैट बनाए थे, वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से उनको भगाया, कह रहा आपने हमारे लिए किया ही क्या है, पानी हमारे यहाँ आ नहीं रहा है। हर जगह बुरा हाल है। इस समय अगर दिल्ली को बदलना है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लानी है, यही एक तरीका है। नहीं तो दिल्ली का वही हाल हो जाएगा, दिल्ली को ढाका बना दिया जाएगा। ढाका मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जाति धर्म की बात नहीं करता। एक इंक्रोचमेंट हर जगह दिल्ली के अंदर, कोई डेवलपमेंट ही नहीं। आप चले जाओ, यहाँ से एम्स जाने में इतना टाइम कम से कम आधा घंटा लग जाता है। आधे घंटे में सराय काले का पार करके हम मेरठ पहुँच जाते हैं। ऐसे एलिवेटर रोड हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बने हैं। डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है, पर यहाँ कोई विकास की कोई धारा ही नहीं है इनके पास। अच्छा, रोहिंग्या का जिक्र करना चाहूँगा कि आपने ढाका का जिक्र किया, रोहिंग्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे रिफ्यूजी है वो यहाँ से, उनको जो जिस तरीके से ये राशन कार्ड बनवा रहे हैं अपने लेटर के ऊपर, अपने 2 मिनट में ये लेटर दे देते हैं, वोट बनवा देते हैं। मैं तो चाहता हूँ उनको, रिफ्यूजियों को रिफ्यूजी की तरह रखना चाहिए। उनको जब उनका देश निकाला होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हक की चीज़ों को नहीं खा सकते।